नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले एक बड़ी खबर छतरपुर से सामने आ रही है। नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। 2 महीने पहले बच्ची के साथ आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। आरोपी की जान से मारने की धमकी के कारण बच्ची के परिजनों ने तत्काल मामला दर्ज नहीं करवाया था। शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उम्मीद यही कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करे। छतरपुर की एक घटना जहां पर एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गैंगरेप हुआ है। 2 युवकों ने इस घटना को 2 महीने पहले अंजाम दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु के साथ हम जुड़ते हैं। वासु, क्या कुछ जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई सामने आई अब तक? अब बिल्कुल देखिए, छतरपुर से जो बलात्कार का मामला सामने आया है निश्चित ही हैरान कर देने वाला है, क्योंकि घटना जो है वो 2 महीने पहले ही घटित हुई थी। लेकिन जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनका खौफ इस कदर था कि जो परिजन है और जो बच्ची है वो थाने में शिकायत तक नहीं कर पाई। जान से मारने की इस पूरे मामले में धमकी दी गई थी, जैसा कि जो पीड़ित वर्ग है उसके द्वारा पुलिस को बताया गया। लेकिन अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अच्छी बात यह है कि एक आरोपी जो है वो गिरफ्तार भी हो गया है। अभी भी 2 लोग जो हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी धरपकड़ करने की पुरजोर कोशिश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। और देखिए, एक और सरकार की ओर से लगातार सख्त एक्शन जो है वो ऐसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ लिया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं, जो इस तरीके के कृत्यों को अंजाम देते हैं, उनके हौसले अभी भी बुलंद है। तो कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कानून का खौफ जो है वो ऐसी मानसिकता वाले लोगों के मन में बैठे, ताकि वो इस तरीके के कृत्यों को अंजाम ना दें और किसी भी बच्ची को या किसी भी महिला को आने वाले समय में एक बलात्कार जैसा जो कृत्य होता है उससे ना गुजरना पड़े। इसके लिए अब कानूनी सख्ती और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। जी, निश्चित तौर पर ठीक कह रहे हैं वासु। जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच कानूनी सख्ती होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वासु, बताया गया कि 2 महीने पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया था। उसके बाद कितना खौफ इन बदमाशों का कि परिजन शिकायत दर्ज करवाने से भी डर रहे थे। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका वासु इस पूरी चर्चा के लिए। लेकिन बड़ी अपडेट ये कि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। अन्य जो आरोपी हैं उनको पुलिस तलाश रही है। और बीते दिन एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर का फांसी पर लटका शव इंदौर स्थित उनके घर में मिला, जिसके बाद वैशाली के परिजनों और फैंस में सनसनी मच गई। शव के पास से ही सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, जिसके आधार पर केस की जांच हो रही है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि वैशाली को उसके पड़ोसी राहुल नवलानी परेशान कर रहा था, जिनसे प्रताड़ित होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। राहुल एक बिजनेसमैन है। वैशाली की आत्महत्या के बाद से ही फरार चल रहा था, लेकिन सुसाइड नोट मिलने के बाद पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी दिशा को हिरासत में ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपने नाम के आगे लगे सिंह के बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि सिंह की व्याख्या करते हुए रीवा राजघराने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी तरफ से की गई। उन्होंने कहा कि हमारे रीवा के राजा दारू पीकर पड़े रहते थे। रतलाम के जावरा के ग्राम आकतवासा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें कलेक्टर, एसपी से लेकर जावरा विधायक, अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। कार्यक्रम में जब मंत्री सिंह भाषण देने के लिए मंच पर खड़े हुए तो उन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले अपने नाम बिसाहू लाल सिंह के बारे में जानकारी दी है। सिंह कहां से बना? हमारे यहाँ रीवा संभाग में जहाँ से नर्मदा नदी निकली है, वहाँ पे एक जमाने पे बहुत शेर हुआ करते थे और रीवा राज के राजा शेर का शिकार करते थे। शिकार तो कर नहीं पाते थे। हम लोगों को लेके, हमारे समाज के लोगों को लेके
फांका करवाते थे मंच बनवा के और बंदूक थमा देते थे। और हम लोग जब शेर का मार देते थे तो राजा बोलता है वाह मैंने मारा है। तो इसलिए हमें सिंह की उपाधि दे दी गई, इसलिए सिंह हो गए। तो हमारे यहाँ सिंह इसलिए माना जाता है, राम खिलावन जी को मालूम है, ये भी हमारे राज के हैं। राजा जो होते हैं मंच में बैठ के दारू पी के पड़े रहते थे और हम लोगों को लगा देते थे कि जाओ भाई शेर मारो। और जब मार लेते थे शेर तो राजा कहते साहब आप ही ने मारा। इसलिए राजा ने शेर का सिंह का हम लोगों का उपाधि दिया, इसलिए बिसाहू लाल सिंह हो गए। तो ये आपने सुना मंत्री बिसाहू लाल सिंह का ये बयान। रीवा राजघराने पर निशाना साधा है, विवादित बयान, और लगातार इस बयान पर चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन शिविर में शामिल होने के लिए मंत्री बिसाहू लाल सिंह यहां पर पहुंचे। अपने भाषण की शुरुआत में नाम में लगे सिंह के बारे में उन्होंने जानकारी दी। बताया कि शेर हम मारते थे और रीवा राजघराने का नाम होता था। तो कई सारे मायने उनके इस बयान के निकाले जा रहे हैं। मंत्री बिसाहू लाल सिंह जो कि आमतौर पर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर से उनकी तरफ से एक ऐसा बयान जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। रीवा राजघराने को लेकर उन्होंने कहा है कि शेर हम मारते थे लेकिन नाम रीवा राजघराने का होता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और माननीय मंत्री जी। और इस बीच जबलपुर से बड़ी खबर, बिना हेलमेट वालों को शराब नहीं दी जाएगी। सड़क हादसों को रोकने के लिए नई पहल की गई है। हादसों को रोकने के लिए आबकारी विभाग की पहल, अब बिना हेलमेट शराब नहीं ले पाएंगे। तो जबलपुर में आबकारी विभाग की यह पहल देखने को मिल रही है। अगर बिना हेलमेट के आप शराब खरीदने निकलते हैं तो आपको शराब नहीं दी जाएगी। पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं, इसके लिए ये बड़ी पहल आबकारी विभाग की तरफ से। होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सरकार ने सख्ती बरती और हेलमेट को अनिवार्य किया है। इस बीच आबकारी विभाग ने भी अब इसी मुख्य मकसद के लिए एक नया नवाचार शुरू किया है और इस प्रकार के पोस्टर तमाम शराब दुकानों में लगे हैं, जिसमें हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं और अगर हेलमेट नहीं तो शराब नहीं, इस प्रकार के अलग अलग पोस्टर अलग अलग दुकानों में चस्पा किए गए हैं। मूल उद्देश्य यही है कि हेलमेट के प्रति आम जनता को जागरूक किया जाए और आए दिन जो सड़क हादसों में मौतें हो रही हैं उस पर कमी लाई जाए। बहरहाल तमाम जो दारू की दुकानें हैं उसमें बाहर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। किस प्रकार से इस नवाचार को निभाने में मददगार हैं तमाम कर्मचारी, हम उनसे समझेंगे। ये हेलमेट नहीं शराब नहीं या हेलमेट पहने, किस प्रकार से हिदायत आप दे रहे हैं ग्राहकों को? हर ग्राहक के बोलता हूँ कि हेलमेट लगा के ही आओ, हेलमेट लगा के बाइक चलाओ, सेफ्टी रहेगा तो आगे विकास करेगा अपना। नहीं से शराब नहीं दूंगा उसको, नहीं दूंगा। चलिए ठीक है। तो बेशक आबकारी विभाग की इस पहल पर शराब दुकान संचालक के जो कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं और जिस प्रकार से तमाम जितने भी ग्राहक रोजाना यहाँ आते हैं खरीदने, उन्हें अगर हेलमेट वो नहीं लाए हैं तो एक बार हिदायत दी जाएगी और दोबारा अगर वो बिना हेलमेट के आएंगे तो बेशक उन्हें शराब नहीं दी जाएगी। कुछ इस प्रकार के आदेश जो हैं उन पर अमल ये तमाम शराब दुकान संचालक जो हैं वो कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और इधर ग्वालियर लोकायुक्त ने 30,000 की रिश्वत लेते हुए पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पोस्ट ऑफिस अधीक्षक BL वाल्वे अटैचमेंट के नाम पर 60,000 रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा लोकायुक्त में दर्ज कराई गई थी, जिस पर आज लोकायुक्त की टीम ने पोस्ट ऑफिस अधीक्षक को रंगे हाथों 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। कार्रवाई की है और अभी विवेचना का विषय है। वो आगे अगर इनने कुछ करा होगा तो वो विवेचना का विषय है। थैंक यू। मैं इंस्पेक्टर तो बोले 60,000 रुपये लगेंगे आपके। तो मैंने कहा मैं पैसे तो नहीं दे सकता, बोले तो 60,000 लेके होगा तो मना कर दिया 100 देने से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंदौर से बड़ी खबर है, नगर निगम का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। कनाडिया से खजराना मार्ग के बीच सड़क एरिया में एक बड़ा अवैध निर्माण हटाया गया है। अब्दुल रईस ने करीब 20,000 स्क्वायर फीट का अवैध निर्माण कर रखा था। शहर की नामी बेकरी का संचालक
अब्दुल रईस नगर निगम ने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की है। तस्वीरें इस कार्रवाई से जुड़ी टीवी स्क्रीन पर। अवैध निर्माण हटाने से कनाडिया से खजराना तक बनने वाली सड़क की राह आसान होगी। इंदौर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कनाडिया से खजराना जाने वाले मार्ग से अवैध निर्माण हटाया गया है। और अब भिंड से बड़ी खबर है। गोहद नगर पालिका की बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है। लंपी से मरे गायों को डैम में पालिका कर्मचारी डाल रहे थे, तो उसका वीडियो सामने आया है। बेसली डैम से पीने के पानी का सप्लाई होता है और उस बीच देखिए बड़ी लापरवाही। मृत गायों को डैम में डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसके बाद कलेक्टर ने सीएमओ को नोटिस जारी किया है। दैनिक वेतनभोगी ट्रैक्टर चालक, सफाई कर्मी पदमुक्त कर दिए गए हैं। तो बड़ी लापरवाही यहां पर गोहद नगर पालिका की तरफ से। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। और अब नारायणपुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों ने 2 वाहनों में आग लगाई है। एचडीडी मशीन और ट्रक को आग के हवाले कर दिया है। मोर्चा मार्ग पर छोरी गांव के पास की घटना। बीएसएनएल के फेज 2 में फाइबर केबल बिछाने के लिए मशीनें पहुंची थी। ग्राम पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा शुरू करने का यहां पर काम चल रहा था। नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार ने घटना की पुष्टि की है। और दूसरी तरफ कांकेर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। नक्सलियों ने एक बार फिर से यहां पर उत्पात मचाया है। एक साथ 5 वाहनों में आग लगा दी है। अंतागढ़ के 4 गांव की घटना है। बीती रात घटना को अंजाम दिया गया। कांकेर एसपी शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि की। आगे बढ़ते बात करेंगे सूरजपुर की। सिंघरा के जंगल में 29 हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। 10 दिनों से यहां पर हाथी मौजूद हैं। सिंघरा से सटे दर्जनों गांव में हाथियों के झुंड घुस रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। ग्रामीण खुद ही हाथियों को भगाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वन अमला मौके से नदारद है। और जशपुर से भी एक खबर सामने आई। करंट लगने से यहां पर एक हाथी बेहोश हो गया। बिजली के खंभे को गिराने के दौरान करंट का झटका लगा हाथी को। 2 घंटे तक ये हाथी यहां पर बेहोश पड़ा रहा। ग्रामीणों की भीड़ भी मौके पर मौजूद रही। तपकरा वन परिक्षेत्र के बरकसपाली गांव की घटना है। और धमतरी का रुख कर लेते हैं। करैहा गांव में 2 दंतेल हाथी घुस आए हैं और बिरकुड़ी रेंज के करैहा में दंतेल हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। रात भर गांव में दंतेल हाथी घूमते रहते हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में भी डर बना हुआ है। वन विभाग की टीम दूसरी तरफ लगातार हाथियों के मूवमेंट पर निगरानी रखे हुए है। करैहा गांव धमतरी का, जहां पर 2 दंतेल हाथी घुसे आए हैं और उसके बाद से ही लगातार ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर। और अब बात कर लेते हैं कांकेर की। अमोड़ा के जंगल में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। 2 दंतेल हाथियों को देखकर ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। 2 दिन पहले हाथियों ने बुजुर्ग पर भी हमला किया था। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। कांकेर का ये क्षेत्र जहां पर 2 दंतेल हाथी पहुंचे हैं। लगातार हाथियों का आतंक यहां पर देखने को मिल रहा है।
और इधर पेंड्रा की भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। मरवाही और कटघोरा के सीमावर्ती इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार जारी। इलाके में दंतेल हाथी घूम रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल है। फसलों के साथ मकानों को भी यहां पर हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। झुंड से भटका दंतेल हाथी जो है वो बेहद आक्रामक है। 3 मकानों के साथ खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है। पेंड्रा का ये क्षेत्र जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, हाथियों का आतंक यहां पर भी लगातार जारी। और आगे बात करेंगे खरगोन जिले की, जहां की बढ़वा सिविल अस्पताल को खुले 9 साल हो चुके हैं। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 9 साल अस्पताल के खुले हो चुके हैं, लेकिन यहां अभी तक किसी भी मरीज को प्लास्टर नहीं चढ़ाया गया है। इस बात की शिकायत मिलने के बाद मौके पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल पहुंचे। डॉक्टर दिनेश ठाकुर को जमकर फटकार लगाई है। लोगों ने भी इसकी शिकायत की तो डॉक्टर ठाकुर अस्पताल के सामने ही निजी क्लिनिक में मरीजों को पैसे लेकर प्लास्टर चढ़ाते हैं। इस बात की जानकारी भी विधायक को दी गई। प्लास्टर चढ़ाना शुरू करे आज से ही, तो 3 दिन के अंदर इनको यहाँ से हटाओ। ये सामने हॉस्पिटल है, इनका खुद का इनके प्राइवेट। आज सांसद एवं विधायक हेल्प डेस्क का शुभारंभ यहाँ पर किया है और हमारे प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे, हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। छोटे मोटे इलाज के लिए कई बार ये होता है कि मरीज आता है बेचारा, ये डॉक्टर को ढूंढ, वो डॉक्टर को ढूंढ, और ये इस डेस्क के माध्यम से मरीजों को निश्चित रूप से कौन से डॉक्टर को इलाज करना है, कौन सा डॉक्टर उपस्थित है नहीं है, इससे मरीजों के लिए एक सुविधा होगी और मरीजों को प्रॉपर इलाज। तो आपने इस बात को हमारे संज्ञान में लाया है, इस बात को लेकर हम नहीं अभी आपने ये प्लास्टर वाली बात अभी हमारे सामने की है, तो हम अभी इस विषय में भी संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और कलेक्टर साहब से भी चर्चा करेंगे कि बड़ा। उधर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार शूटिंग करने पहुंचे हैं। रविवार को अक्षय कुमार की शूटिंग देखने के लिए फैंस की भीड़ जमा हो गई। ये देखकर अक्षय कुमार ने भी फैंस का उतावलापन देखकर जालियों के पीछे खड़े फैंस के पास उछलकर करीब पहुंच गए, लोगों से हाथ मिलाया। शूटिंग रायगढ़ के जिंदल हवाई पट्टी पर चल रही है। अक्षय कुमार यहां तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक बना रहे हैं। ये फिल्म देश में सबसे सस्ती एयरलाइंस और उसके संघर्ष के प्लॉट पर आधारित है। रायगढ़ में शूट हो रही फिल्म सुरारई पोट्रू का हिंदी रीमेक बन रहा है। रायगढ़ में प्लेन के हादसे का एक फिल्म का जो सीन है वो यहां पर फिल्माया जा रहा है। और मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपने नाम के आगे लगे सिंह की व्याख्या करते हुए रीवा राज घराने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमारे रीवा के राजा दारू पीकर पड़े रहते थे। रतलाम के जावरा के ग्राम आकतावासा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इसमें बिसाहूलाल सिंह ने ये बयान दिया। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी सुधीर जैन रतलाम से हमारे साथ लाइव जोड़न का रुख कर लेते हैं। सुधीर, निश्चित तौर पर कई सारे सियासी मायने अब इस बयान के निकाले जा रहे होंगे, कैसे देखा जा रहा है इस बयान को? देखिए, पहला मायना तो ये निकाला जा रहा है कि उनके कहने का मतलब ये था कि काम छोटे लोग करते हैं और नाम बड़ों का हो जाता है। पहला मायना तो उसकी ये निकाला गया था। लेकिन हमेशा इस तरह के बयानों से चर्चित रहे बिसाहूलाल सिंह, और अपने जो नाम के आगे सीए लगाने की वे जब व्याख्या कर रहे थे तो कई बार होता है कि जौहर दिखाने के चक्कर में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, और यही उन्होंने कहा रीवा राजघराने के बारे में। उनका साफ तौर पर कहना था कि हम और हमारे समाज के लोग उस जमाने में शेरों को मारा करते थे, जबकि जो राजा महाराजा हमें साथ में ले जाते थे और वो सिर्फ हाका दिया, मतलब कि शेरों को बुलाने का काम करते थे, उनका ध्यान आकर्षित करने का काम करते थे, और गोली वही चलाते थे। शिकार हमारे समाज के लोग करते थे, लेकिन बाद में जब शिकार हो जाता था तो जो राजा महाराजा है वो फोटो खिंचाने का काम करते थे और अपनी वाहवाही किया करते थे। तो साफ तौर पर रीवा राजघराने की उन्होंने यहाँ पे बात की है।
और चूंकि पहला व्हाइट टाइगर पूरे विश्व का रीवा राजघराने में ही मिला था, रीवा में ही मिला था, हमें पता ही ये बात को। और उनका कहने का साफ तौर पे यही कहना था कि काम हम लोग करते थे और नाम किसी और का होता था। मैसेज यही देने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टारगेट उन्होंने किया है रीवा राजघराने की ओर, तो उसको लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि आखिर क्या जरूरत थी मंत्री जी को मंच पर इस तरह की बात कहने की। तो अब जो है अब सवालों के दौर शुरू हो गए, बहुत सी बातें भी निकल के सामने आई है और अब जो है जवाब माननीय जो मंत्री है उन्हें ही देना है कि आखिर क्यों उन्होंने इस तरह की बात मंच से कही थी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर इस पूरी चर्चा के लिए। और अब उज्जैन से बड़ी खबर है, महाकाल मंदिर में फिर फिल्मी गाने पर वीडियो शूट किया गया है। युवती का वीडियो अब वायरल हो रहा है। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने आपत्ति जताई है इस वीडियो पर। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया है। एक बार फिर से उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक वीडियो शूट किया गया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस वीडियो को लेकर पुजारियों ने आपत्ति जाहिर की है। कलेक्टर ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। वीडियो लगातार आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। उज्जैन के महाकाल मंदिर का ये वीडियो शूट किया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और अब इस वीडियो पर पुजारियों ने आपत्ति जाहिर की है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विकास सिंह, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या है इस वीडियो में, क्यों इस वीडियो पर आपत्ति है और क्या कुछ कहा गया इस पर? यह बिल्कुल, ये उज्जैन महाकाल मंदिर प्रांगण में इस वीडियो को शूट किया गया है। उसके बाद से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। हालांकि मंदिर प्रांगण में कई ऐसे लोग पहुंचते हैं जो अपने इंस्टाग्राम रील्स के लिए वीडियो शूट करवाते हैं। इस वीडियो में भी यही प्रतीत हो रहा है। अलग अलग वीडियो में अगर देखा जाए तो गर्भगृह के साथ साथ मंदिर प्रांगण में वीडियो शूट करवाए गए और उन पर फिल्मी गानों को रिमिक्स करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया गया। इसके बाद मंदिर के पुजारी इस पर आपत्ति ले रहे हैं। हालांकि इसके बाद जब इसकी जानकारी जैसे ही उज्जैन कलेक्टर को लगी, उज्जैन कलेक्टर ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच करवाई जाएगी कि आखिर कैसे ये वीडियो शूट हुआ, किस वक्त शूट हुआ और इसके पीछे मंशा क्या है। बहरहाल पूरे ही मामले में जांच के निर्देश अब उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के द्वारा दिए गए हैं। जल्द ही मालूम होता है इस मामले में कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि मंदिर इस मामले को लेकर होता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।